नमस्कार, मैं अनिल कुमार। आप सबों को अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे वेलकम है आप सबों का। वहां पे भी हमारे सभी लेसन्स पढ़े हैं। आप वहां पर जाके हमें फॉलो करके बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। वेलकम, नमस्कार, स्वागत है। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम्स के अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जो देखिएगा पार्ट 1 आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस होगा। और ये जितने भी सवाल यहाँ पे हैं, सभी सवाल को एसएससी सीजीएल ने इतने एग्जाम्स में क्वेश्चंस को पूछा है। तो ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे लोग। क्वेश्चन में दिया गया पहला क्वेश्चन 33/52 है, दूसरा है 17/26, तीसरा है 9/13, ठीक है, तीसरा है 28/39। यहां पर एक चीज अगर हम लोग देखें 13, 26, 39, 52, यह 13वां का 39वां भाग, मतलब यहां पर देखा जाए 1, 2, 3, 4, इन दोनों का अगर एलसीएम है तो कितना है, ध्यान से देखिएगा। इन तीनों का एलसीएम होगा 12, इन तीनों का एलसीएम होगा 12, और 12 जब 13 से जब मल्टीप्लाई कर देगा तो हो जाएगा 156। यदि सबों को अगर हम लोग 156 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 156 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 156 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 156 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 4 बार में कट जाएगा और यहां से वैल्यू निकलेगा इसका 112, 28 को 112, 13 गुना 12, 12 9 108। 26 से करेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, ये 6 बार में कट जाएगा। 17 छक्का 2 तल से 102, 52 से काटेंगे 3, 33 या 99। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे जो हुई वह मेरा बड़ी संख्या जो होगा वो 28/39 यहाँ पे होगा। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके सामने आता हो तो आप इसी तरीके से बेहतर तरीके से सबों का क्या करें, एलसीएम निकाल लीजिए हर का, और निकालने के बाद एलसीएम निकाल के सबों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। वहां से ही आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे उस चीज को हैंडल करेंगे, आप कैसे उस चीज को सीखेंगे। तो सवाल हम लोग यहां पर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। सभी एसएससी सीजीएल ने अपने एग्जाम्स में क्वेश्चंस को पूछा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन है? 6/7 है, 5/6 है, 7/8 है, 4/5 है। एक दूसरा इसमें हमने आप लोगों को बताया था कि इसका वैल्यू देखो, अगर हम लोग डेसिमल करेंगे 0.8 होगा। 8 7 56, 8 8 64, 8 64 होगा, बचेगा यहाँ पे 40, 8 5 40, 0.85। अगर यहाँ पर हम लोग करते हैं 0.8 48, 6 मतलब 0.6 8 48, 8 होगा, बचेगा 48 में से 2 बचेगा 20, 6 3 18, 60 से करेंगे 7 8 56, बचेगा 4, बचेगा 4, 7 8 56, बचेगा 4 40, 7 5 35, 8 7 5 35, 35 के बाद फिर बच रहा है, लेकिन यहां पे नहीं बच रहा था, यहां पे और कुछ संख्या जाएगी, कहने का मतलब 0.85 से अधिक जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा 6/7, ठीक है। बाकी मैं क्रॉस करके बताया था, वो भी अगर करके बनाएंगे तो भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है वो हम लोग देखते हैं। एक एक चीज एकदम ध्यान से देखिएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, लगभग इसका भी 15 से 15 पार्ट जाएगा बच्चों, ठीक है। तो एक एक चीज एकदम ध्यान से देखते जाएंगे और सीखते जाएंगे। यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी कि वह 75 से छोटी है। यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है, 31 से वह संख्या बड़ा है जितना वह 75 से छोटा है। ध्यान से देखिएगा, अगर 31 से x बड़ा है, वो मानते संख्या बराबर 31 से बड़ा है, मतलब संख्या वहां पे 31 से बड़ा है, x माइनस 31 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 75 से छोटी है। मतलब 75 में अगर हम लोग उसको x को घटा देंगे तो वह संख्या उतना होगा। ये अगर x इधर आ जाता है तो हो जाएगा 2x, 31 उधर जाएगा, हो जाएगा हमारा 106। कहने का मतलब x इक्वल टू जो संख्या होगी वो 53 होगा। 53 एक ऐसी संख्या होगी जो 31 से जितना बड़ा होगा उतना ही 75 से छोटा होगा।
क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, इनमें से कौन सा भिन्न है जो 3/4 से बड़ा है, जो 3/4 से बड़ा है और 5/6 से कम है। अगर यहां पर इससे बड़ा अगर कहा जाए तो इसका वैल्यू होगा 0.75 और इससे अगर छोटा कहा जाए 0. यहां पर 8 लेंगे तो 48, फिर 3 0.83। तो अगर 1.2 कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका वैल्यू 0.5 होगा। 2/3 इसका भी नहीं हो सकता क्योंकि 0.66 समथिंग कुछ वैल्यू जाएगा। 4/5 का वैल्यू 0.8 जाएगा। 9/10 इसका वैल्यू होगा 0.9। तो इन कंडीशंस में 4/5 का ही एक ऐसा मान है जो इससे छोटा है और इससे बड़ा है। ध्यान देंगे, वह भिन्न जो इससे बड़ा और इससे छोटा अगर है तो वह 0.8 है। कहने मतलब इसका जो आंसर होगा वो 4/5 होगा। आगे एकदम एक एक चीज पर एकदम गौर करके एकदम पढ़ते चलेंगे, एक एक चीज हल करते चलेंगे बच्चों, और अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो अब आप लोगों के लिए जो स्क्रीन वाला क्वेश्चन है वो आ रहा है, कोशिश करूंगा मैं जल्द से जल्द इसको भी कंप्लीट करूं। इसमें भी लेकिन 12-10 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5वां के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 ये है, वह सबसे छोटी भिन्न बताइए जिसमें 2 सही 1/2, 3 सही 1/3, बहुत बढ़िया सवाल है सब, 4 सही 1/4 और 5 सही 1/5 को अगर जोड़ते हैं तो वह संख्या पूर्ण प्राप्त होगी। हमें इन कंडीशंस में पूर्ण है तो हमको इससे कोई मतलब करना ही नहीं करना है क्योंकि यह पूर्ण संख्या है। 1/3, 1/4 और 1/5 अगर देखेंगे तो एलसीएम मैंने बताया था 60 होगा। 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 30, 3 से काटेंगे 20, 4 से काटेंगे 15, 5 से काटेंगे तो 12। कहने का मतलब जब इनको हम लोग जोड़ते हैं 50, 1 मिनट यहां पर इसको हम और देखिए कितना आसान मैं बना देता हूं। हाँ सही है, चलिए ठीक है। 30 + 20 + 15 + 12 डिवाइडेड बाय 60 होगा। अब यहां पे गौर से देखेंगे 20, 30, 50, 50 और 27 जो है हो जाएगा 77। 77/60 है। अगर 77/60 में से ध्यान से देखते हैं, अगर 120 बनाना हो तो 43/60 जोड़ दिया जाए तभी कहने का मतलब 120/60 होगा और कटने पर पूर्ण संख्या होगी। तो हमारा जो आंसर होगा 43/60 होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस क्या होगा वो हम लोग ध्यान से देखेंगे। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो 108 से भाग लगेगा? जो 108 से भाग लगेगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, 108 से भाग लगेगा। यहां पे ऑप्शन में दिया गया 1 0 0 0 0 3 है, कुछ भी है, पहला ऑप्शन से ध्यान दीजिए। अगर वह संख्या 108 से भाग लगेगा, मैं बार बार बताया हूं कि जब 108 से भाग लगेगा तो 108 के जितने भी गुणनखंड हैं उनसे भी भाग लगेगा। कहने का मतलब वह संख्या पक्का 9 से भी भाग लगेगा, और 9 से ये संख्या भाग नहीं लग रही है, पहला ऑप्शन। 9 से भी ये संख्या भाग नहीं लग रही है, दूसरा ऑप्शन, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 9 नहीं आ रहा है, और इन 1 और 4 को जोड़ेंगे तो भी 9 नहीं आएगा, और इसमें से 1 और 6 को भी जोड़ेंगे तो भी यहाँ पे 9 नहीं आएगा, और यहाँ पर आंसर 1008। कहने मतलब इनको जोड़ने पर यहाँ पर 9 आएगा। दैट मीन्स आंसर ये होगा। एग्जाम्स में क्वेश्चन इसी तरह बनाना है। ये पूरा एग्जामिनेशन व्यू के तरीके से फायर सॉल्यूशंस आता है प्रत्येक चैप्टर का। एडवांस लेवल हम लोग कहेंगे इसको, ये एडवांस लेवल है, एडवांस लेवल 1 है। नंबर सिस्टम्स का एडवांस लेवल 1 है बच्चों। ठीक है, तो एक एक चीज हम ध्यान से सीखिए एग्जाम में कैसे करना है। सो क्वेश्चन नंबर 7वां, इसमें भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन हम लोग करेंगे धीरे धीरे। विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। ये भाजक जो है ये भागफल का 4 गुना है, भागफल का 4 गुना है, और शेषफल का 3 गुना है, तथा शेषफल का 3 गुना है, तथा शेषफल का भी 3 गुना है। यदि शेषफल 4 हो तो अगर इसका 3 गुना होगा तो वो 12, और जब इसका यह 4 गुना है तो इसका यह 1/4 3, कहता है वह संख्या कितनी होगी? 12 या 36 और 4 कितनी होगी? 40।
क्योंकि मैंने यूक्लिड पर में इसको बताया था, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं बच्चों। 8वां क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 है। बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। अगर भागा देंगे तो भागफल वहां पे 15 मिलेगा। दैट मीन्स x बराबर यहां पे 15y होगा। क्वेश्चन कहता है दोनों संख्याओं का गुणनफल x गुना y बराबर यहां पे हम लोग लिखेंगे 9375। अगर यहां पे x का वैल्यू 15y को पुट कर दें, 15y इंटू y बराबर 9375। अगर 15 से इसको काटेंगे तो 15 छक्का 90 होगा, बचेगा 3, 3 7 37 होगा, 15 दूनी 30 होगा, फिर 15 पचे 75। कहने का मतलब है y स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 625 है और y का जो वैल्यू यहां पे होगा बच्चों होगा कितना 25 होगा। y का जो वैल्यू होगा कितना होगा 25 होगा। एक एक चीज एकदम ध्यान से सीखिए और एक एक चीज एकदम आराम से आप लोग बनाइए, तभी आप लोगों को और अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कंप्लीट कर लिए। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है उसके बारे में हम लोग गौर से देखते हैं। 8वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 9वां, क्वेश्चन नंबर 9। और प्रत्येक पार्ट में 10 क्वेश्चन होगा, चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा हो। यही मतलब अगर 20 क्वेश्चन भी दे देंगे तो बच्चे लोग देखना नहीं पसंद करते, तो 10-10 क्वेश्चंस को हम लोग प्रत्येक कैटेगरी में बांटे हैं। तो फायर सॉल्यूशन में लगभग मैं 150 क्वेश्चंस में जरूर प्रैक्टिस करवाऊंगा। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना है। भाजक जो है वो भागफल का, भाजक जो है वो भागफल का 7 गुना है। अगर ये 7 गुना है ये, और शेषफल का 3 गुना है, ये शेषफल का 3 गुना है। शेष 28 है, तो 28 को 3 से गुना करेंगे तो जगह 84 और 12, क्योंकि ये इसका 7 गुना है तो 7 से भागा देंगे तो यह जगह 12। अब इन दोनों को गुना करके आप इसमें जोड़ देना, जो होगा वही आंसर होगा, क्योंकि इसके पिछले वाले क्वेश्चंस में भी हम लोग बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां। यदि किसी संख्या को 119 से भागा दिया जाए, अगर किसी संख्या को 119 से भागा दिया जाए तो शेषफल हमारा 19 रहता है। शेषफल हमारा 19 रहता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा। ध्यान से देखेंगे, जब वह संख्या 119, मैंने बताया था जब वह संख्या 119 से विभाजित हो सकता है तो 119 का यहाँ पे गुणनखंड है 17, मतलब वह 17 से भी विभाजित होगा। तो इन कंडीशन में हम लोग डायरेक्टली बताए थे कि हम लोग 17 से 19 को भागा देंगे तो यहाँ पे शेषफल जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 2। जिन जिन को बेसिक से जानना है, बेसिक का वहां पर भी 15-16 वीडियो पड़ा है, जाके आप लोग बेसिक देख लीजिए। ये सभी जो है एडवांस लेवल है। यहां पर केवल एग्जामिनेशन व्यू से मैं बताऊंगा जो एग्जाम्स में आप लोग जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। वहां पर बेसिक से बताया गया, वहां पे बेसिक देखेंगे। यहां पर जल्दी से जल्दी आंसर कैसे लाया जाएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।